इतनी टेस्टी चाय, मैं जितनी तारीफ़ करूँगा कम है, मज़ा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में चेक इन करने के बाद। बिग फुट एक जगह है जो कि मडगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। मैंने कुछ देर सर्च करा, पता करा कि कौन सी जगह यहाँ पर साउथ गोवा में घूमने के लिए अच्छी रहेगी, तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा जहाँ पर मुझे गोवा की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। तो यार मैंने भी सोचा नहीं ज़्यादा और मैं भी निकल पड़ा हूँ और अभी रास्ते में हूँ। आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ कैसी है ये जगह। ये बिग फुट जाते वक्त रास्ते में काफ़ी अच्छे नज़ारे मिल रहे हैं, तो मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, तो आपको भी दिखा देता हूँ। प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। वाले पर मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्टी। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की आप सबको हिंदू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। इस वक्त आप घूम रहे हैं बिग फुट में। कुआं का घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमौट, एक प्रकार का तबला जिसे
चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर सॉरी पेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्थ निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में हाथ दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पेनी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बंधी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में ओरवा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया दक्षिण पूर्व एशिया में कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र सलोन का अनुकलन है और उसे थोड़ा सा भारतीय टच देने के लिए हमने कंधे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है। हमारे घर के स्तंभ के नीचे की चौकी ऊंची है और ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। इससे घर को बुलंदी मिलती है और बाकी पड़ोसियों को वास्तव में गोवा के हर गांव में मधुशाला होती थी, जिसे तावरन कहते थे। इस छड़ा मशीन का उपयोग काफी इस्तेमाल होता था। शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दूसरे के दूध पीते और गपशप करते थे। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये है एक्चुअल गोवा। गोवा की पूरी संस्कृति के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया डिटेल में विद साउंड। मेहनत करनी पड़ रही है इसको खाना खाने के लिए। गाड़ी में
ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा, एकदम अलग तरह का खरगोश है ये। ये वाला नॉर्मली तो ऐसे कभी देखा नहीं हमने खरगोश, ये यहीं मिलता है क्या? जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महावीर की है, जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते, क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था पूरम, जिसने महावीर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर साउथ गोवा में जो भी आए मस्ट, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो ज़रूर आए ये एक बारी देखने। बिग फुट, और इसका नाम बिग फुट क्यों पड़ा उसकी पूरी एक स्टोरी है, तो वो मैं अलग ब्लॉग बना के उसमें डालूँगा। किसी ने एक्चुअली तपस्या की थी, और जिस पत्थर पे तपस्या की थी उस पे पाँव उनका छपा रहा, तो वो यहाँ पर है एक्चुअल में, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी देर यहाँ बिग फुट में टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं यहाँ से सीधा अपने होटल के लिए जा रहा हूँ, और वहीं पहुँच के डिसाइड होगा आगे कहाँ जाना है। तो अब आपसे सीधा वहीं मिलता हूँ होटल ऑल सीज़न गेस्ट हाउस पर। आज 5th डे मैं फिर से ऑल सीज़न गेस्ट हाउस में आया हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट नाइट रुका था। जब मैं मडगांव स्टेशन उतरा था तब मैं 107 रूम नंबर में था। ये डोमेट्री है, नॉन एसी है। इस बारी मेरे को 108 मिला है। ये एसी रूम है, और उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी मैं यहाँ आया, उससे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर वगैरह आप देखेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम है। एसी, अलमीरा, LED टीवी और बालकोनी है। बालकोनी ठीक है, काफ़ी अच्छी बालकोनी है। और ये वॉशरूम है इसका, ये देखिए सेम वहीं कितना ये गीज़र लगा हुआ है, शैम्पू, शॉवर जेल एंड हैंड क्लिनज़र, सारी फैसिलिटी है। और अगर कोई भी आप में से मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास होटल लेना चाहता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता होगा। अगर होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी एक बारी अगर कोई यहाँ आता है कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक। अभी मैं जा रहा हूँ कोलवा बीच। रास्ते में मुझे ये चाय की दुकान मिली है, तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ की चाय मिलती है। मैंने यहाँ पर अपनी तंदूरी मटका चाय, स्पेशल चाय है इनकी यहाँ की, और वो मैंने ऑर्डर करी थी। चाय पी रहा हूँ इस वक्त, इतनी टेस्टी चाय, मैं जितनी तारीफ़ करूँगा कम है, मज़ा आ गया। अब ये मडगांव रेलवे स्टेशन से कोलवा बीच जाते हुए रास्ते में ये दुकान पड़ती है, तो मज़ा आ गया, सारी थकावट दूर। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं हूँ कोलवा बीच में, और ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं। काफ़ी सारी आइसक्रीम की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सामने आप देख रहे हैं पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये एक पुल बना हुआ है, इस पुल को क्रॉस करके जाएंगे तो सामने ही कोलवा बीच है। पानी की आवाज़ आ रही है मुझे धीरे धीरे यहाँ से। अभी मैं जाऊँगा अंदर, लेकिन आपको अंदर से कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मोबाइल से कुछ दिखेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का। मैं नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में आऊँगा तो आपको अंदर का सारा डिटेल से दिखाऊँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट व्लॉग में बने रहिएगा, आपको लोकल गोवा एक्सप्लोर कराऊँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ओके जी, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस।